पिक्चर चालू करो बे। और क्या झारखंड में सरकार में शामिल होने की मजबूरी इतनी बड़ी है कि आप लोग नैतिक समर्थन इन बच्चों को देने को तैयार नहीं है? एक भी पोस्ट, एक ट्वीट नहीं आया है झारखंड पर। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। झारखंड में हम केवल ट्वीट तक नहीं है, हमने झारखंड के जो पीएससी के जो चेयरमैन थे उनको अरेस्ट कराया है। क्या नीट के पेपर में एनटीए के चेयरमैन को आज तक, चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, क्या क्लर्क को भी अरेस्ट कराया गया? क्या सीबीआई की जांच ने क्या इनोवेटिव व्यू कंपनी के जाकर दरवाजे पर दस्तखत दी? दो चीजों में फर्क है, एक तरफ नियत और नीति दोनों में खोट नजर आता है। 2024 में भी पेपर आउट हुआ, 48 लोगों को 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। जिस दिन कानून पास होता है संसद के अंदर, उसी दिन दो डबल इंजन की सरकारों में पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। दोनों चीजों में फर्क है। ऑल आउट अरेस्ट। अगर वहां पर झारखंड में एक्शन नहीं हुआ होता तो हम पूरी तरह से झारखंड की सरकार, चाहे वो हमारी कोएलिशन की सरकार है, हम सवालिया निशान लगाते, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते। दूसरी चीज, वहां पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बच्चों के साथ बैठी हुई है। हमारे महानगर के अध्यक्ष रांची के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। हम बच्चों से दूर नहीं हैं। भाव भंगिमा और तमाम चीजें तो मोदी जी की देखनी चाहिए। स्वांग तो मोदी जी रच रहे हैं, राहुल जी नहीं रच रहे हैं। स्वांग तो मोदी जी 11:30 बजे आकर कभी रील इस तरह की, कभी उधर की, लेकिन बच्चों ने रील बनाना भी सिखा दिया उनको। मुझे लगता है कि परीक्षा व्यवस्था की बात अभी सुधांशु भाई ने कही। अगर नीट के पेपर में आउट होने पे 2 साल पहले अगर पेपर लीक कैसे रोका जाए, इस पर काम सीरियसली किया गया होता तो मैं समझता हूं कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाता। ठीक है, बात तो सही है। ठीक है। आलोक जी, लेकिन एक काउंटर क्योंकि क्वेश्चन अपने आपसे लोगों भी को है। बचाना था, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी एनडीए है। में आरएसएस बोलिए और जी। बीजेपी जी पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। जी मैं कहता हूं कि पूरी तरह से परीक्षा व्यवस्था को रोकने में, परीक्षा व्यवस्था को सुधारने में इन लोगों ने एक कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई। अगर वहां पर हाई कोर्ट फटकार लगाएगा, हम सरकार के बिल्कुल मुखर होकर हम उसके विरोध में रहेंगे, चाहे मंत्री हमारा ही क्यों ना हो। शाबाश बेटा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं हुआ। सरकार ने पूरी तरह से कसम खा रखी थी। एक दिन पहले इंडिया टुडे ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि इस्तीफा नहीं होगा। सरकार नहीं चाहती थी। सरकार ने तो मजबूरी में इस्तीफा लिया है, जब देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया है। जब सरकार को यह लगने लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, हमारी हालत खराब है, तब जाकर इन्होंने उनका इस्तीफा लिया है। वो इस्तीफा संवेदनशीलता के आधार पर नहीं था, जनता ने उनको बर्खास्त किया था। अब इन्होंने कहा साहब छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूंगा छात्रों को सतर्क रहना चाहिए। जो खुद की अपनी डिग्रियां जिस व्यक्ति की नहीं पता हो, वो परीक्षा पे चर्चा करता हो, तो जनता को सतर्क रहना चाहिए। छात्रों को तो खास तौर पर 2 करोड़ रोजगार देंगे और पता नहीं कौन कौन से वायदे युवाओं के लिए हुए थे। तुम्हें शर्म है कुछ? तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आलोक शर्मा ने जितनी भी बातें कही है वो तथ्य पे बातें कही है। अब देखते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो सुधांशु त्रिवेदी है वो किस तरह से डिफेंड करते हैं। स्वांग रचना किसे कहते हैं बहुत स्पष्ट है। झारखंड की सरकार में भागीदार है, गठबंधन में बड़े भाई हैं और कह रहे हैं हम तो समर्थन दे रहे हैं, हम तो वहां बैठे हुए हैं। अरे भैया, समर्थन जरूरत नहीं, आप सत्ता में एक फोन करिए और उनकी मांग पूरी करवा दीजिए। अच्छा, अब क्या जवाब दे रहे हैं? अगर हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तो हम इस पे करेंगे। तो मैं पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, ये पंजाब में आप तो पूरा आंदोलन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, हम भी विरोध कर रहे हैं, आप भी, तब तो आप नहीं करेंगे पंजाब में हाई कोर्ट फटकार लगाएगा तब हम इस्तीफा मांगेंगे। ये होता है, पंजाब में सीधे मांगेंगे, दिल्ली में हल्ला मचाएंगे, वहां कहेंगे सत्ता में रहकर भी हम साथ में हैं, हम विरोध में नहीं हैं। यही जो आपकी जो सोच है, ये बच्चों के सामने बहुत साफ साफ उजागर हो जाती है कि आपकी वास्तविक सोच क्या है और आप किस प्रकार का दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी स्टूडेंट को लेकर किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आलोक शर्मा है, जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, वो किस तरह से डिफेंड करते हैं और सुधांशु त्रिवेदी की पूरी तरह से बोलती को बंद करते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, आपको पूरी तरह से मजा आएगा। देखिए, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पैलेट गन चल गई, 2 केंद्रीय मंत्री जब गए जब संसद का घेराव दिखाई दिया, 2 केंद्रीय मंत्री जब गए जब पूरी तरह से सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में चले गए, जो केंद्रीय मंत्री जब गए जब दर्जनों पुलिस वाले भाई भी हमारे जख्मी हो गए, 2 केंद्रीय मंत्री जब जागे
जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल एम्स चला गया, जब जागे वो, जब पूरी तरह से अव्यवस्था फैल चुकी थी। इसलिए क्रेडिट लेने का प्रयास मत कीजिए। इसी को स्वांग कहते हैं। और स्वांग ये होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। स्वांग की बात ये होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो। स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहां पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो। इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने पहले का भी शब्द कहा इस्तेमाल, आपके लोगों ने अराजक कहा, आपने अभी कहा, उसमें बच्चे नहीं थे। मैंने एक बार भी उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभद्र भाषा का जो प्रचलन है, जो ये वायरस है, ये बीजेपी की फेक फैक्ट्री से आया है। अभद्र भाषा का उपयोग मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। अभद्र भाषा किसको कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। अभी आपके जो पूर्व सांसद हैं, 2 दिन पहले पंचर बनाने वाले बच्चे थे, आपने सारे के सारे बच्चों को पंचर बनाने वाला बच्चा बता दिया। इसको अभद्र भाषा कहते हैं और किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला। सोनम वांगचुक के अधिकारी ने क्या लिखा, क्या वो न्यायालय में सिद्ध हो गया? आपने तो उसको जोधपुर जेल में डाला था। क्या कोई 2 अधिकारी उनसे जोधपुर जेल में मिलने गए थे? मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। क्या कोई 2 अधिकारी सोनम वांगचुक में, एक मिनट, क्या सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्र सरकार के 2 अधिकारी गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनको किस शर्तों पर छोड़ा गया? क्या कोई डील हुई थी? जोधपुर जेल में क्या कोई गया था कि नहीं गया था? क्या उनकी पत्नी गीतांजलि साथ थी कि नहीं साथ थी? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। लेकिन यह बता दीजिए कि चीन का एजेंट किसने कहा था? बीजेपी के आपके लीडर ने कहा था। एंटी नेशनल अगर किसी अधिकारी ने कहा तो उससे पूछिए, आपने एंटी नेशनल कहा था एक व्यक्ति को, उसको जमानत दे दी हमने, आपने किस आधार पर एंटी नेशनल कहा था? और अगर एंटी नेशनल थे वो, आपके अधिकारी ने लिखा था पेज नंबर फला और पॉइंट नंबर फला पे, तो प्रूव क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार? क्यों? क्योंकि आप लोग स्वांग रचते हैं। अरे भैया सुनाई नहीं पड़ता, 2007 का लेटर आप कोट लोग कर रहा पूरे हूं भाई। देश को पहले कुछ भी डिनाई अंडरस्टैंड करो, बोले जा रहे हैं। फिर डाइवर्ट कर दो, फिर इसको तमाम चीजों को बदल दो। यही आप लोगों का धंधा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आलोक शर्मा जब बीजेपी का पोल खोलता है तो सुधांशु त्रिवेदी का मुंह देखो छिपकली ऐसा बन गया है। मतलब पूरी तरह से मुंह सूख गया। आप देख सकते हैं। आपका कोई जो आंदोलन हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, एनआरसी का हो, सीए का हो, सबको कालस पोत दो। बस भाजपा बहुत अच्छी है, बाकी पूरा देश खराब है। इस धारणा पे मत चलो। जैन जी ने आपको आईना दिखाया है। अब बात बात तुलना करना, और अभी भी आपने सुधांशु भाई ये कहा कि जो भी बच्चे थे वहां पर वो विद्यार्थी नहीं थे, या फिर दोबारा से विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया। हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा। कारण क्या था? एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी पड़ी है। ठीक, अगर आपका ये एक्शन काफी मानते छात्र तो वो आंदोलन खत्म कर देते। हाँ। मैं फिर कहूंगा कि अगर बच्चों के मन में अभी भी कोई चीज है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और हमारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर उनके साथ बैठे हैं, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी के कौन से लीडर्स थे जो जंतर मंतर पर गए और उन्होंने व्यवस्था की? किसने कहा कि ये बच्चे नहीं है वहां पर? यहां पर तो बीजेपी के तमाम लीडर्स ने कहा बच्चे नहीं है। कोई कह रहा आतंकी हैं, कोई कह रहा पाकिस्तान फंडिंग है, कोई चाइना फंडिंग है, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा था। आपके आज तक चैनल पे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला जिनके प्रमाण नहीं थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लग गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जंतर मंतर पर। बेशर्मो शर्म करो शर्म। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिवेदी से लेकर जो बीजेपी का प्रवक्ता है उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। साथ ही साथ जो आज तक न्यूज़ के एंकर है, जो अंजना ओम कश्यप है, जो भाजपा की पूरी तरह से दलाली करती है, उसको तो पूरी तरह से लपेट दिया। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की डिबेट वाली वीडियो मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।